नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं अपने गांव में आया हूं और ये मेरा कंपाउंड है और काफ़ी तेज़ धूप है इस समय। आप इस तरफ गेहूं के खेत देख सकते हैं और काफ़ी लू भी चल रही है। आज मैं सुबह से ही, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ किताबें हैं मेरे पास। तो बहुत कुछ पढ़ा मैंने आज तक, अभी तक। तो उन्हीं में से कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाबा साहब सन 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहुँचे अपनी आय की पढ़ाई करने के लिए। बीए वो कर चुके थे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और वहाँ जा कर के उन्होंने जो है प्रोफेसर R.S. सेलिकमैन, एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर्स थे, लाला लाजपत राय भी उनके अंडर में पढ़े हुए थे, उनके अंडर उन्होंने एडमिशन लिया। और वहाँ उद्देश्य उनका बस ये नहीं था कि वो बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई कोई एक डिग्री ले ले। उनका था कि उनको तमाम विषयों में, जैसे मॉरल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों में महारत हासिल करनी थी। इसलिए उन्हें काफ़ी कठोर परिश्रम किया। उन्हें सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया। कभी भी न कभी थिएटर, न रेस्टोरेंट, न कभी फालतू में सड़क पे घूमना। उनके साथी लोग जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, काफ़ी रिच, काफ़ी धनाढ़ परिवारों से थे। ये वो उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण देख करके उनकी तुलना ब्रूकर टी वाशिंगटन से किया करते थे जो कि वहाँ के निग्रो समुदाय के एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर और शिक्षाविद थे। और प्रोफेसर्स के बीच में भी काफ़ी उनकी तारीफ़ होती थी। और 2 साल तक करीब उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत किया। 18 घंटे डेली वो पढ़ा करते थे। और अंततः 1915 में उन्होंने अपनी एमए की थीसिस एंशिएंट इंडियन कॉमर्स अपनी जमा की। इसके आधार पर उन्हें एमए की डिग्री मिली इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा वो एक और थीसिस पे काम कर रहे थे, जिसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड इन इंडिया, ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और ये एक बहुत ही स्कॉलरली उनकी एक थीसिस थी। बाद में जिसको नाम बदल करके एक ब्रिटिश पब्लिशर्स ने इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया ऐसे करके प्रकाशित किया, जिसका तमाम देशों में बजट की डिस्कशंस में भी बहुत यूज हुआ। और इसने काफ़ी प्रसिद्धि दी बाबा साहब को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनका जो है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए जो भूख थी, वो बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होती थी। हमेशा आप उनको किताबों के बीच पाते थे। और जिस तरह की समस्याओं से वो पूरा जीवन भर जूझते रहे, उससे पार पाने के लिए उन्होंने जो भी रिपोजिटरी थी, अपने ज्ञान का संग्रह बढ़ाने के लिए जो रास्ता अपनाया, वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और कोलंबिया में उन्होंने एक और जो थीसिस थी उनकी, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये प्रोफेसर गोल्डन फीजर थे, उनकी एक सेमिनार हुई थी जिसमें उन्हें ऐसी क्रांतिकारी बातें रखी थी जो अभी तक जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो उस एंगल को कभी देख नहीं पाए थे। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टे एक बहुत ही माइलस्टोन था उनके ज़िंदगी में। और इस तरह की और भी कुछ छोटी घटनाएं हैं, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब वो पढ़ने के लिए गए, ग्रेज इन में गए, जहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में सूचित करूँगा। लेकिन मेरा अंत में ये कहना है कि अंत में यही कहना है कि आमतौर पर भारत के लोग उनको सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में याद करते हैं, जानते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका ज्ञान का क्षेत्र, उनका अनुभव, उनका अध्ययन कितना विशाल था। तो हमें बाबा साहब को समझने के लिए बहुत ही धैर्यपूर्वक उनके ज़िंदगी के और पहलुओं को जानने के लिए उनकी लिखी हुई किताबों का, उनके पेपर्स का, उनके स्पीचेस का अध्ययन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।